बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बताया था। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में केम्बियम जो होता है वो अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये स्थिति भिन्न होती है, यानी उनमें अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम नहीं बनता है। तो इस तरह की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्लांट्स में तीन रीजन्स हैं एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ के। पहला है एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम, दूसरा है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कैम्बियम और तीसरा है फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम। अब हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट, दैट इज एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल होने से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब इसके भी कई टाइप्स हैं। फर्स्ट, कंपाउंड जाइलम मास। कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो दो रिंग्स में होते हैं, आउटर रिंग और इनर रिंग। और ये दोनों रिंग्स जो होती हैं ये कॉर्टिकल पैरेन्काइमा से अलग अलग रहती हैं और प्रत्येक रिंग की अपनी कैम्बियम होती है और इस कैम्बियम रिंग से बंडल्स की मोटाई में वृद्धि होती है जिससे कि जाइलम मास बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्जेनिया। दूसरा है सेपरेट स्ट्राइप्स ऑफ कैम्बियम। कुछ प्लांट्स में कुछ समय बाद कैम्बियम की अनेक स्ट्राइप्स दिखाई देने लगती है और हर स्ट्राइप जो है वो प्राइमरी टिश्यूज के चारों ओर से उसे घेर कर बंद कर लेती है। इस तरह सेकेंडरी ग्रोथ के समय प्रत्येक स्ट्राइप जो होती है वो सेकेंडरी टिश्यूज का अलग ग्रुप बना लेती है। तो इसे कहते हैं सेपरेट स्ट्राइप्स ऑफ कैम्बियम। इसी तरह तीसरा है रिजेस एंड फरोज इन कैम्बियम, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसमें जब स्टेम यंग स्टेज में होता है तो कैम्बियम में अनेक फोल्ड्स और रिजेस बन जाते हैं जो कि बाद में टूटकर अलग हो जाते हैं और हर टूटा हुआ पार्ट जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पिथ बना लेता है जिससे कि स्टेम जो होता है वो रिज्ड और ग्रूव्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल थिनोइया। अब नेक्स्ट है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम के बिहेवियर में या एक्टिविटी में एबनॉर्मेलिटी के कारण ये एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब ये भी कई टाइप्स का है। पहला है फरोड जाइलम। जैसा कि हमने नॉर्मल केस में देखा कि कैम्बियम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है और सेकेंडरी जाइलम जो है उसकी मात्रा हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में कैम्बियल रिंग के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम की अपेक्षा सेकेंडरी फ्लोएम अधिक मात्रा में बनाते हैं और शेष रिंग की एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल रहती है जिसके कारण वेस्क्यूलर बंडल्स में अनेक स्थानों पर फ्लोएम की एक खांच सी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल बिग्नोनिया एंड एरिस्टोलोकिया, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट इज इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम। कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप सेकेंडरी फ्लोएम के जो ग्रुप्स हैं वो सेकेंडरी जाइलम में एम्बेडेड हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर निम्न कारणों से बन सकती है। जाइलम के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ समय के लिए अंदर की ओर जाइलम ना बनाकर फ्लोएम बनाते हैं और फिर कुछ समय बाद नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जाइलम बनाना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा कुछ प्लांट्स में कैम्बियम के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में फ्लोएम के ठीक ऊपर जो कैम्बियम जो होते हैं वो नए पार्ट्स का निर्माण करते हैं और जो कि नॉर्मल रूप से कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा निर्मित सेकेंडरी जाइलम अपने नीचे स्थित फ्लोएम को जाइलम में एम्बेडेड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बोगेनविलिया, लेप्टाडीनिया, साल्वेडोरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अनइक्वल जाइलम। कभी कभी कैम्बियल रिंग के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो शेष रिंग की अपेक्षा अधिक एक्टिव होते हैं। इस कारण कैम्बियम के ये क्षेत्र अधिक एवं कंसेंट्रिक जाइलम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज फिशर्ड जाइलम। इसमें कैम्बियम का एक स्पेशल पार्ट जो होता है वो एक्टिव होता है और अंत में कैम्बियम के इस टुकड़े से जो जाइलम बनता है वो अन्य जाइलम से अलग हो जाता है और अपनी ही कैम्बियम द्वारा चारों ओर से घिर जाता है। तो इस प्रकार बने हुए जाइलम के अनेक ग्रुप्स स्टेम में अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। थैंक यू।